दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देश में आए दिन हो रहे मर्डर की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली खबर से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली की, जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल पूर्वी दिल्ली में एक सिरफिरे युवक ने अपनी ही भाभी का तकिए से दम घोटकर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद युवक उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालय पहुंचा और कहा, जाओ घर में शव पड़ा है, उसे उठा लाओ। आज मैंने अपनी भाभी का काम तमाम कर दिया है, अब न कोई झिकझिक न झगड़े की कोई चिंता। युवक के ऐसे शब्द सुनते ही पुलिसकर्मी दंग रह गए। पुलिस ने आरोपी युवक रोहित को तुरंत गिरफ्तार किया। युवक के दिए हुए पते पर जब पुलिस पहुंची तो बेड पर महिला का शव पड़ा हुआ था। मृतका की पहचान भारती के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीवी अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। जिला पुलिस उपायुक्त वेद प्रकाश सूर्या ने बताया कि भारती मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ के परतारपुर की रहने वाली थी। 2013 में करावल नगर के जगदम्बा कॉलोनी में रहने वाले मोहित उर्फ मोनू से उसकी शादी हुई थी। महिला के 2 बच्चे हैं। 3 वर्ष पहले किसी बात से परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद महिला अपने मायके में जाकर रहने लगी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि इसी साल जनवरी में वह अपनी भाभी व उनके दोनों बच्चों को मेरठ से दिल्ली ले आया था। उसका आरोप है कि भारती उस पर दबाव बना रही थी कि उसे अलग घर लेकर दे। इस बात को लेकर उसका अपनी भाभी से विवाद चल रहा था। मंगलवार दिन में भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। दोपहर 2:30 बजे रोहित ने बच्चों के सामने ही अपनी भाभी की हत्या कर दी। थोड़ा बताएंगे विस्तार? हाँ जी, मेरी बहन विडो थी। वो 3 साल हो गए उनके हस्बैंड को एक्सपायर हुए हुए। 3 साल से वो हमारे साथ ही रह रही थी अपने मायके में। कहाँ पे? मेरठ में। और उसके बाद वो अभी 2 महीने पहले इसलिए आई कि यही अपने बच्चे के लिए कि कुछ हमारे कुछ मिल जाएगा, मेरे गुड्डा के नाम कुछ हो जाए, जो भी उसके तरफ से हो सकता था। तो बस इसी वजह से वो यहाँ 2 महीने से ही रह रही थी। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। 2 महीने तक इन लोगों की ये लड़ाई कभी कुछ दिक्कतें होती रहती थी। फिर वही सुलह हो जाती थी। अचानक पता नहीं कल क्या हुआ, इन लोगों को इन्होंने गला घोट के उसको मार दिया और हमें पता भी नहीं लगने दिया। हमें रात में फिर पता चली है। किसने मारा गला? उनके देवर ने। बस उसके बाद क्या, फिर पुलिस ले गई है उन्हें। अब वो यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए आई हुई है। हमें उनकी सास ने ही बताया फ़ोन करके रात में 1 बजे कि यही भारती मर गई है और तुम लोग आ जाओ यहाँ पे। ये मेरे को रात को 1:30 बजे फ़ोन आया। मेरी साली पे फ़ोन करा, इसकी मृतक की माँ ने पूनम के पास फ़ोन आया कि तुम्हारी लड़की को जो है सोनू ने गला दबा के मार दिया। मैंने अच्छा जी। तो मैंने जब सुबह बात करी तो वो कह रही मुझे कुछ नहीं पता, और ये मार मूर के जो है बच्ची को 2 साल की कमरे में बंद करके सरेंडर हो गया थाने में जाके। किसने बोला? ये वही बोल रहे हैं मोहल्ले वाले। कल लगभग 3:30 बजे एक युवक जिसका नाम रोहित है, ये करावल नगर का रहने वाला है और पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। इसने डीसीपी ऑफिस में आके सूचना दी कि इसने अपनी ही भाभी का कत्ल कर दिया है और डेड बॉडी जो है इसके घर पे है। जैसे ही ये सूचना मिली, इमीडिएटली एसएचओ करावल नगर अपने स्टाफ के साथ मौके पे गए, जहां पर मृत अवस्था में एक महिला मिली। फर्दर रोहित ने डिस्क्लोज किया कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था। इसके भाई ने लगभग 3 वर्ष पहले परेशान होकर सुसाइड कर लिया था। तब से ये जो महिला है इसके साथ रहती थी और इनका इस बात को लेकर झगड़ा होता था कि ये अपनी माँ को अलग रखे। कल भी इनके बीच इस बात को लेकर कहासुनी हुई। दोपहर को लगभग 2:30 बजे गुस्से में आके रोहित ने इस महिला का गला घोट के हत्या कर दिया और बाद में आके इसने ये सूचना डीसीपी ऑफिस में दी। इस मामले में करावल नगर पुलिस ने एक केस रजिस्टर कर लिया है और रोहित को अरेस्ट कर लिया है और आज ये महिला का पोस्टमार्टम हो रहा है।